प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार इस सप्ताह के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर अपनी दया की बातें अपने बच्चों के जीवन में करता है और उसकी दया निरंतर है, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। उसने हमें अपने हाथों से सृजा है, बनाया है। जैसे इफिसियों की पत्री में पौलुस ने कहा, उस भले कामों करने के लिए परमेश्वर ने हमें सृजा है, बनाया है, जिसकी चर्चा हम उत्पत्ति से सुनते आते हैं। इसके लिए आपके जीवन में, मेरे जीवन में भलाई के सारे काम परमेश्वर के द्वारा पूरी हो, इसी बड़े मकसद के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। आज एक विषय की ओर हम अपने ध्यान को आकर्षित करेंगे। यीशु मसीह के लहू या ब्लड ऑफ जीसस बोलकर इस विषय की ओर हम देखने पाए। कई परमेश्वर के लहू को बड़ी महत्व है, क्योंकि शैतान जो है परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर के लहू से और परमेश्वर के लिए प्रार्थना करने वाले लोगों से ज्यादा डरता है। इसी के लिए परमेश्वर का लहू, उसके बारे में हमें बाइबल में कई एक प्रकार की बातों को सीखते और समझते हैं, इसे समझने की आवश्यकता है। सबसे पहला, परमेश्वर ने जिनको अपने द्वारा अपने से बनाया, आदम, जिसको परमेश्वर ने भूमि का मिट्टी से रचा बोलकर जब हम देखते हैं, और वही आदम जिसके ऊपर परमेश्वर ने जीवन का श्वास फूका और वो जीवन का मनुष्य बन गया बोलकर लिखते हैं। इसी आदम और हवा को परमेश्वर ने कई प्रकार की आज्ञाओं को नहीं दिया था, सिर्फ एक ही आज्ञा को दिया था कि सारे प्रकार के वृक्ष के फल वो खा सकते हैं, परंतु एक वृक्ष का फल जिसको नहीं खाने की चर्चा परमेश्वर ने उनके साथ की। परंतु शत्रु की बातों में आकर उन्होंने, हवा ने और आदम ने इस प्रकार की बातों को उसकी मानकर इस प्रकार के उस फल को खा लिया उन्होंने। और जब फल को खा लिया तो उन दोनों के जीवन में एक बात को देखते उनकी आंखें खुल गई और उनको ये पता चला कि वो नंगे हैं। इसी के लिए उन्होंने, वचन बाइबल में इस प्रकार से बतलाती है कि उन्होंने पेड़ के पत्तों को तोड़कर अपनी नग्नता को ढांपने की बातों को किया। उसी में जहां पर प्रभु यीशु मसीह के पहले लहू के बारे में यीशु मसीह की बात आती है, उसके विषय में हम थोड़ा सा देखते हैं, जो कि पहली बार प्रभु यीशु मसीह का वो लहू का बहना जो है, जिसे हमें पूर्णता की बातों को देखता है। इसी के लिए उत्पत्ति की पत्री उसके तीसरे अध्याय और उसमें हम इस बातों को देखते हैं कि जब आदम और हवा की आंखें खुली तो उनके अंदर उस जीवन के वृक्ष का फल खाने की बातें हुई। परंतु परमेश्वर ने एक बात को यहाँ पर किया, उन्होंने लगाए हुए उस पेड़ के पत्ते जो है, प्रभु जानता था कुछ समय के बाद ये पेड़ के पत्ते सूख जाएंगे। यहाँ पर मैं एक बात को कहना चाह रहा हूँ, पाप जो है, पाप से अगर हम अपने जीवन में पाप को ढांपने की कोशिश करते हैं तो पाप ढांपा नहीं रहेगा, परंतु इस पाप की हर एक बातों से हम केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के लहू से छुटकारा पा सकते हैं। इस बातों को आप और हम आज ध्यान रखने की आवश्यकता है। किसी के द्वारा नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के उस पवित्र लहू के द्वारा ही हम अपने पापों से छुटकारा पा सकते हैं, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। उस वचन को पढ़कर भजन संहिता के 32वें अध्याय के पहले वाक्य की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं। उस वचन को देखिएगा, उत्पत्ति की पत्री 3रा अध्याय और 21वां पद को देखिएगा। उत्पत्ति की पत्री 3रा अध्याय और 21वां वाक्य, जहां पर लिखा हुआ है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिया। मेरे प्यारो, यहाँ पर आप और हम एक समझने पाए, ये चमड़े के अंगरखे उनको बनाकर पहना दिया, मतलब उसी समय में
परमेश्वर ने यीशु मसीह को मानव जाति के लिए लहू बहाना है, मानव जाति के लिए क्रूस की मृत्यु को सहना है, इस दिशा की ओर संकेत किया। यहाँ पर देखते हैं हम कि एक अंगरखे बनाने के लिए किसी एक मेमने की जरूरत थी और किसी मेमने को वहां पर उसका बलि देकर उसके चमड़ा निकाल कर उनके अंगरखे को दे दिया। इसका मतलब सबसे पहली उस पवित्र लहू यीशु मसीह का उस यदन वाटिका में बहाया जा रहा है, या यदन वाटिका में उन व्यक्तियों के लिए दिया जा रहा है जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया था। हमारा परमेश्वर लगातार, जिसको हम न्यायी परमेश्वर कहते हैं, धर्मी परमेश्वर कहते हैं, अनुग्रहकारी परमेश्वर कहते हैं, शांति का परमेश्वर कहते हैं, इस यदन वाटिका में यीशु मसीह का उस लहू की बातों की सामर्थ को हम देखते हैं। जैसे आदम और हवा के पाप को ढकने के लिए परमेश्वर ने एक मेमना लेकर उसका लहू बहाया और उसी के उस मेमना को मारकर उसके चमड़े के अंगरखे यानी कपड़े वस्त्र जो है इनको दिए गए। उसी तरह से नए नियम में यीशु मसीह के उस पवित्र लहू से आप और मुझे जो है एक छुटकारा, एक बहुत बड़ी सबसे छुटकारे की बातें और पाप की क्षमा की बातें प्राप्त होती है, जिससे हमें समझने के। भजन संहिता का 32वें अध्याय का पहला वचन को देखिए। भजन संहिता 32 का पहला वचन को देखिएगा। भजन संहिता की पत्री उसके 32वें अध्याय उसके पहला वचन को देख लीजिए। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, दाऊद कहते हैं, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया। मेरे प्यारो, आपका और मेरा पाप ना केवल ढांपा गया है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से उसे हमारे पापों को क्षमा किया गया है, हमारे अपराधों को ढांपा गया है। हम जैसे आदम और हव्वा ने अपना पाप को ढांकने के लिए एक पेड़ के पत्तों का सहारा लिया, एक पेड़ के पास जाकर छुपने का सहारा लिया, परंतु उनका पाप ढांपा नहीं गया था। परंतु यीशु मसीह के पवित्र लहू से ही, या यीशु मसीह के पवित्र लहू को जब हम हमारे जीवन में अप्लाई करते हैं, उस पवित्र लहू के द्वारा ही हमारे पापों से क्षमा मिलती है। हमें हमारे अपराधों से, हमारे किसी भी प्रकार के पापों की क्षमा केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से मिलती है। इसी के लिए राजा दाऊद इस प्रकार से कहता है, 51वें भजन संहिता की ओर अगर अपने ध्यान को देखेंगे, भजन संहिता 51वां अध्याय, जहां पर वो पश्चाताप करते हुए परमेश्वर से 10वें वचन से प्रार्थना जब करता है, तो वो अपने जीवन में इस प्रकार से कहते हुए हम देखते हैं। भजन संहिता का पत्री 51वें अध्याय और 7वें वचन को अगर देखेंगे तो हमें इसके बारे में पता चलता है। वचन 7 को देखिएगा, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। यहाँ पर दाऊद अपने पश्चाताप के लिए, अपने पाप के लिए प्रभु से क्षमा मांगते हुए इस भजन को लिखते हैं। मेरे प्यारो, आप और हम इस बात को भली भांति समझने की आवश्यकता है कि हमारे पापों से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह का ये लहू पर्याप्त है, और यीशु मसीह के पवित्र लहू से ही हमारे पापों की शुद्धि मिलती है। इसकी शुरुआत उसी जगह पर, उस यदन वाटिका से हुई। इसी के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस परमेश्वर ने मनुष्य से, मानव जाति से प्रेम रखकर अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में लोगों के लिए भेजा, लोगों के लिए दे दिया, ताकि हमारे पापों से हमें शुद्धता मिले, हमारे अपराधों से हमें शुद्ध मिले।
और यीशु मसीह ने हमें पवित्र करने के लिए, हमारे लिए पवित्र, हमें पवित्र होने के लिए यीशु मसीह ने उस वाटिका में सबसे पहले उस पवित्र लहू को बहने की बातों को आपको और हमको सिखाया है। इसी के लिए मेरे प्यारों, हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि एक विशाल बातों को रखते हुए, और उस वाटिका की बात अगर हम देखते हैं, यीशु मसीह का क्रूसरोहण की बातों को जब हम देखते हैं, उस समय मत्ती के जब हम उस यदन बगीचा की बातें जब शुरू होती है, उस बगीचा में पाप की बातों को लाया जा रहा है, परंतु उस बगीचा में यीशु मसीह अपने लहू को बहाकर उन लोगों के उस अंगरखे को बनाते हैं। परंतु नए नियम में यीशु मसीह देखिएगा इसी बगीचा को चुनते हैं। वहां पर एक बगीचा को चुना गया था, और यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह ने एक बगीचा को चुना। वहां यदन बगीचा में अपना लहू बहाने के लिए यीशु मसीह ने मनुष्य के, उस आदम और हवा के पापों को शुद्ध दूर करने के लिए एक बगीचा को चुना। और यीशु मसीह ने भी मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री उसके 26वें अध्याय में अंत में एक बगीचा को और चुना, जहां पर लोगों के लिए फिर से उन्होंने अपने लहू को बहाया। जब गेत्सेमनी बगीचा, उस बगीचे का नाम है गेत्सेमनी बगीचा, जहां पर यीशु मसीह का लहू को बहाया हुआ देखते हैं। मेरे प्यारों, एक बगीचा में मानव आदम हवा के लिए लहू बहाकर उनको परमेश्वर ने अपने बलिदान की बातों को, अपने लहू के बलिदान की बातों को समझाया। और यहाँ यीशु मसीह जो है 26वें अध्याय में उनके फिर से वो लहू बहाने के द्वारा, उनका फिर से लहू बहने के द्वारा परमेश्वर फिर से सारे जगत को इस बात को दिखलाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि उस पवित्र लहू के द्वारा फिर से प्रभु यीशु मसीह का जो पवित्र लहू बहाया गया, उसमें भी एक कई बात थी। मेरे साथ खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 26वें अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री उसके 26वें अध्याय में वहां पर यीशु मसीह एक बगीचा को चुनते हैं। वो गेत्सेमनी की बगीचा है, और वहां पर यीशु मसीह पकड़वाए जाने से पहले प्रार्थना की बातों को कहते हैं। इसी वर्णन को लूका के 22वें अध्याय में भी हम देखते हैं। लूका 22वें अध्याय को देखिएगा, लूका रचित सुसमाचार की पत्री 22वें अध्याय में लूका बड़े ही अच्छे ढंग से इस बातों का वर्णन करते हुए हम देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार की पत्री उसके 22वें अध्याय प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। परमेश्वर की भलाई हमारे जीवन में काम करती है, और परमेश्वर लगातार हमारे जीवन में बड़े से बड़े कार्य करता है, जिसे हम समझे। यहाँ पर लूका अच्छी शब्दों में, अच्छे बातों में लिखते हैं। लूका 22वें अध्याय और 44वें वचन को हम देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय के 44वें वाक्य में, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, यीशु मसीह, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर पड़ा। ये यहाँ पर हम देखते हैं, जिस बगीचा में पाप की शुरुआत हो गई थी, अभी सारे मानव जाति के पापों को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक बगीचा को चुना, और उसी बगीचा में अपना पवित्र लहू को बहते हुए हम आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा, लूका इस प्रकार से विवरण करता है कि यीशु मसीह इस प्रकार से व्याकुल होकर प्रार्थना कर रहे थे कि उनका पसीना जो है
एक लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान गिर रहा था। मेरे प्यारो, इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। जिस बगीचा में पाप आया था, पाप की शुरुआत मनुष्य के द्वारा हो गई थी, और इस बगीचा को ही परमेश्वर ने चुना ताकि मानव जाति को उसके पवित्र लहू के द्वारा अपने लिए खरीदे। इसी के लिए एक गीतकार जैसे गाते हैं, खरीदा तूने अपने रक्त से, काम में आऊं तेरे लिए। खरीदा तूने अपने रक्त से, काम में आऊं तेरे लिए। चाहता हूँ कि मैं काम में आऊं, चाहता हूँ कि मैं काम में आऊं। इस प्रकार से हम इस गीत के द्वारा देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू के द्वारा उसी बगीचे को चुना जहां पर अपना पवित्र लहू बहाया। उस लहू से सारे मानव जाति के लोगों को खरीदने की, छुड़ाने की सबसे बड़ी बात है यहाँ पर आप और हम देखते हैं। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर इसी के लिए पौलुस इस प्रकार से कहते हैं, कुलुसियों का पत्री पहले अध्याय के 14वें वाक्य में देखिएगा आप। कुलुसियों का पत्री उसके पहले अध्याय के 14वें वाक्य में पौलुस ने इस प्रकार से लिखा। कुलुसियों का पत्री 1 अध्याय के 14 वचन, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। मेरे प्यारो, हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हमारे पापों से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह का सबसे बड़ा योगदान, इस बात से हम समझने पाए। उसके पवित्र लहू से ही हमारे जीवन में बड़े कार्य होते हैं, जिसे उस यीशु मसीह के पवित्र लहू से ही हमारे जीवन में बड़े काम होते हैं, और शुद्धता, पवित्रता और पापों से मुक्ति जो है हमें इसी यीशु मसीह के द्वारा ही मिलती। और इसी के लिए इब्रानी की पत्री का लेखक भी इस बात की पूर्ति करता है। इब्रानी का लेखक देखिएगा, 9वें अध्याय के, इब्रानी का लेखक 9वें अध्याय के 14वें वचन को देखिए। इब्रानी की पत्री 9वें अध्याय के 14वें वचन में इब्रानी का लेखक इस प्रकार से कहता, तो मसीह का लहू जिसने आपको सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा हमें किस प्रकार से प्रभु निर्दोष खड़ा कर सकते हैं, इसके विषय में लिखा हुआ है। और एक वचन पढ़िएगा, इब्रानी की पत्री उसके 9वें अध्याय के 22वें वाक्य को देखिएगा। इब्रानी की पत्री 9वें अध्याय के 22वें वाक्य है। इब्रानी की पत्री 9वें अध्याय के 22वें वाक्य है। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। व्यवस्था की बातों का अगर जिक्र किया जाए तो बिना लहू बहाए उस समय पापों की क्षमा नहीं होती थी। इसके लिए लहू बहाना उस समय व्यवस्था के उन बातों से छुटकारा था, उन बातों से आजादी देने की बातें थी। व्यवस्था जिसको परमेश्वर ने मूसा को दिया, उस व्यवस्था में लहू के द्वारा ही आजादी, लहू के द्वारा ही बड़ी छुटकारा दिया जाता था। परंतु नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के उस बहते कलवरी क्रूस के उस बहते लहू से हमें और आपको छुटकारा मिल जाता है, जिसको हम समझ नहीं पाए। लहू के द्वारा पुराने नियमों में किस प्रकार की व्यवस्था को लहू के द्वारा खरीदा जाता था, जिसे हम इसको समझने की आवश्यकता है। मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा। पुराने नियमों में किस प्रकार लहू के द्वारा ही मनुष्यों के
पापों से क्षमा करने की विधि या बलिदानों से छुटकारा पाने की जो विधि दी जाती थी, उसके बारे में लिखा हुआ है। मेरे साथ खोलिएगा निर्गमन की पत्री उसके 12वें अध्याय, निर्गमन की पत्री उसके 12वें अध्याय को निकालिएगा। निर्गमन की पत्री उसके 12वें अध्याय उसके 5वें वचन। निर्गमन की पत्री उसके 12वें अध्याय उसके 5वें वचन से लेकर 12वें वचन तक की बातों को हम ध्यान से अगर पढ़े तो पुराने नियम में व्यवस्था से अगर छुटकारा पाना है, व्यवस्था की बातों से अगर छूटना है, तो बिना लहू बहाए ये बात नहीं हो सकती थी। परंतु उस समय में उस लहू को किस प्रकार से लिया जाता था, किस मेमने का लहू लिया जाता था, इसके विषय में थोड़ा सा हम देखेंगे। मेरे साथ पढ़िएगा निर्गमन की पत्री उसके 12वें अध्याय 5वें वचन से 12वें वचन तक की बातों को एक एक। सबसे पहले इस जब ये फसह के पर्व की बातों को मनाते थे, या जिस मेमने का पवित्र लहू लिया जाता था, वो मेमना किस प्रकार से होना है और किस प्रकार से उसका लहू को निकालना, इसकी विधियों को यहाँ पर हम देखते हैं। मेरे साथ खोलिए निर्गमन 12वें अध्याय 5वां वचन। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना या बकरियों में से। मेरे प्यारों, सबसे बड़ी बात यहाँ पर लिखी हुई है कि मेमना निर्दोष होना चाहिए। और हम सब लोगों को पता है, नए नियम में यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। कुरिन्थियों में पौलुस लिखते हैं कि वो मेमना निर्दोष रहा। वो गाली देने वाला नहीं बोला, बल्कि पतरस भी लिखते हैं। इसका मतलब क्या है? यीशु जी और पौलुस कहते हैं कि जो पाप से अज्ञान था, जिसको पाप के बारे में कुछ भी पता नहीं था, परंतु परमेश्वर ने उसे जगत में पाप बनाकर भेजा। मतलब यीशु मसीह निर्दोष थे और एक मेमना के समान उनका जीवन जीते थे। मेमना मतलब कई एक लोगों के अपराधों के लिए, पापों के लिए बलिदान किया जाने वाला एक मेमना था, जिसे हमें आज समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए, प्रभु की दया और परमेश्वर की अनुग्रह भरी बातें हमारे साथ होने पाए। एक मेमना जिसको हम प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उसी के पापों के द्वारा हमारे जीवन में चुनौती आती है, जिसे हम समझे। और आगे उसमें लिखा हुआ है और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधील के समय इजराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। यहाँ पर इजराइल लोगों के सारे मंडली के लिए एक निष्पाप निर्दोष मेमना को बलि चढ़ाया जाता था, जो साल भर में एक ही बार होता था। और उसके बलिदान के द्वारा सारे इजरायली लोगों की छुड़ौती की बात यहाँ पर होती थी। इसी के लिए हमें एक समझने की आवश्यकता है, उस यीशु मसीह के उस कलवरी क्रूस के द्वारा हमारा मेल मिलाप ना केवल पिता परमेश्वर से प्रभु ने किया, परंतु साल में एक बार बलि चढ़ाने की आवश्यकता, व्यवस्था की आवश्यकता की बातों को प्रभु ने निकाल दिया। इस बातों को, और 7वां वचन देखिए। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाए, उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाए, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भून कर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाए। उसकी सिर, पैर और तड़िया समेत आग में भूंजकर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर ना खाना, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक रहने देना, और यदि कुछ सवेरे तक रह न जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की यह विधि, कमर बांधे, पांव में
जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना, वह तो यहोवा का पर्व है। क्योंकि उसी रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलटों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। और 13वें वचन को, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होगे। यहाँ पर 13वें वचन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिन जिन घरों के ऊपर उस मेमने का लहू रहेगा, उस घरों को या उस घर के किसी भी व्यक्ति को परमेश्वर दंड नहीं देगा या नहीं मारेगा। और साथ ही साथ इस लहू की बातों को देखने बाद परमेश्वर उनको नहीं मारेगा और ना ही उस घर में विपत्ति आएगी। इस प्रकार की पुराने नियम में एक विधियों की बातें, मेमने के लहू के द्वारा किस प्रकार से हमें बचना है, इसके लहू की बात, उसके लहू की ताकत और उसके लहू की समझ यहाँ पर देखते हैं कि जिस जिस घरों में उस मेमने का लहू रहेगा उस घर में ना ही विपत्ति आएगी, ना ही उस घर में किसी पहलटों की मृत्यु होगी और ना ही किसी प्रकार की अन्य किसी व्यक्ति की मृत्यु भी होगी, नहीं होगी। परंतु नए नियम में यीशु मसीह जो हमारे लिए एक अपराधी बनते हैं, हमारे पापों को उठा लेते हैं, उनके पवित्र लहू के द्वारा हम आज भी श्रापों से, पापों से और कई प्रकार की बीमारियों से शुद्ध किए जाते हैं। इसके लिए पतरस इस बात को लिखता है, वो किस प्रकार से धर्मी थे यीशु मसीह, उसके बारे में पतरस ने लिखा। पहले पतरस उसके दूसरे अध्याय 23वें वाक्य को पढ़िए। पहले पतरस दूसरा अध्याय 23वें वचन, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के समान सौंपता था। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। एक वचन को देखिएगा, पौलुस इसी प्रकार से रोमियो का पत्री में एक वचन को लिखा हुआ है। रोमियो के पत्री को देखिएगा, वहां पर प्रेरित पौलुस ने एक बात को प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस रोहन के बारे में लिखा है, जिसे हमें रोमियो का पत्री में देखिएगा, 5वें अध्याय के 8वें वाक्य में देखिएगा। रोमियो का पत्री 5वें अध्याय 8वें वाक्य में जहां पर लिखा हुआ है कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो भी तभी मसीह हमारे लिए मरा। यहाँ पर हम एक बात को समझने पाए कि मसीह यीशु का हमारे लिए मारा जाना, जब हम पापी थे तभी मारा जाना हमारे लिए हमारे पापों से छुड़ाने का कारण है। हमारे लिए उसने जो लहू बहाया, उसके लहू से हम छुड़ाए जाते हैं, जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। और एक वचन को देखिएगा, पहले कुरिन्थियों की पत्री उसके 5वें अध्याय के 7वें वाक्य को देखिए। पहले कुरिन्थियों की पत्री उसके 5 का 7, यहाँ पर लिखा हुआ है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी पशु जो मसीह है बलिदान हुआ है। जिस नियमों को हमने पढ़ा, वो खमीरी रोटी को किस प्रकार से खाना है या फसह की पर्वों को किस प्रकार से खाना है, जिसके बारे में हमने पढ़ा। परंतु आज इस नए नियम में पौलुस इस प्रकार से कहते हैं कि हमारा भी एक फसह है और वो फसह और कोई नहीं,
तो यीशु मसीह है और उसका बलिदान है। इसके लिए हमें उस फसह की पर्व की बातों को समझना है और जानना है कि यीशु मसीह का बलिदान किस प्रकार से है। और यहाँ पर लिखा है कि अपने आप को शुद्ध करना। मेरे प्यारो, हम केवल प्रभु यीशु मसीह के उस पवित्र लहू से शुद्ध होते हैं जब हम अपने जीवन में उस प्रभु यीशु मसीह के पवित्र रक्त की मांग करते हैं। हमारे अपराधों के लिए, हमारे पापों के लिए बहाया गया उस प्रभु यीशु मसीह की उस बातों को याद करते हैं, तो हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे लिए शुद्धिकरण की बातों को देता है। इसी के लिए पतरस ने कहा, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ, यीशु मसीह पवित्र है और आपको और हमको पवित्र बनाने के लिए यीशु मसीह का वो लहू पर्याप्त है। जब इस बातों को हम समझे और जाने, इसी के लिए जब हम प्रभु भोज की बातों को भी जब याद करते हैं, पहले कुरिन्थियों की पत्री 11वें अध्याय में, तो वहां पर एक बात को हम देखते हैं कि जब कभी भी हम उस यीशु मसीह के उस प्याले को देखते हैं तो वहां पर इस रीति से लिखा हुआ है पहले कुरिन्थियों की पत्री 11वें अध्याय और उसके 25वें वाक्य को देखिएगा। पहले कुरिन्थियों की पत्री 11वें अध्याय 25वें वाक्य, उसमें लिखा हुआ है, इसी रीति से पियाने के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे प्यारो, जब हम इस प्रभु भोज की बातों में जो प्याला को लेते हैं, वो प्याला हम इस प्रकार से याद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपने एक एक लहू के उस कतरे को बहाए। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में उस पवित्र लहू को बहाए ताकि उस लहू की याद हम रखें और उस बातों को हम स्मरण करें कि हमारे लिए, जैसे पुराने नियम में फसह का उस मेमना को लाया गया था, हमारे लिए एक मेमना है, प्रभु यीशु मसीह है, और वो एक फसह है, वही एक फसह है और उसी का बलिदान हमारे लिए है। इस बातों को हमको समझने की आवश्यकता है। आपके लिए, मेरे लिए नए नियम में एक मेमना बनकर प्रभु यीशु मसीह आते हैं, कलवरी क्रूस पर अपना लहू को बहाते हैं और कई एक लोगों को अपने लिए छुड़ाते हैं, जिसको हम समझ ना पाए और जान नहीं पाए। इसी के लिए अगर यूहन्ना को अगर आप देखते हैं तो यूहन्ना यीशु मसीह को एक मेमना के रूप में देखता है। मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना का पत्री उसके 1 अध्याय, यूहन्ना का पत्री उसके 1 अध्याय के 29वें वाक्य को पढ़िएगा। यूहन्ना का पत्री 1 अध्याय 29वें वाक्य में क्या लिखा है, दूसरे दिन उसने, मतलब यूहन्ना ने, यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। यहाँ पर यूहन्ना यीशु मसीह को उस मेमना के रूप में देखता है और मेमना मतलब सारे जगत के पापों को उठा लिए जाने वाला वो निर्दोष निष्कलंक मेमना। और यीशु मसीह के बारे में, उसके उनके लहू के बारे में इस प्रकार से भी 53वें अध्याय में यशायाह की पत्री में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु मसीह किस प्रकार से अपने जीवन को एक बलिदान करने के लिए दिए, उसके विषय में हम देखते हैं। परंतु उसके पहले और एक वचन को हम देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पत्री उसके 19वें अध्याय, यूहन्ना 19वें अध्याय को देखिएगा। 19वें अध्याय उसके 31 वचन से 33 वचन तक की बातों को, यूहन्ना 19 अध्याय 31 वचन से 33वें वचन। यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, इसीलिए कि वह तैयारी का दिन था, यहूदियों ने
यहूदी ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगे तोड़ दी जाए और वे उतारे जाए, ताकि सबके दिन वे क्रूस पर ना रहे, क्योंकि वह शब्द का दिन बड़ा दिन था। 32। अतः सैनिकों ने आकर उन मनुष्यों में से पहले की टांगे तोड़ी, तब दूसरे की भी, जो उसके साथ क्रूस पर लटाए गए थे। यीशु के 33वें वाक्य में, परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, तो उसकी टांगे ना तोड़ी। 34वां वाक्य देखिए, परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका बंजर भेदा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जब कलवरी क्रूस पर अपने मृत्यु को, अपने प्राण को अपने पिता के हाथ में छोड़ दिए, परंतु उनके बंजर में जब भाला भेदा गया, तो यहाँ पर लिखा हुआ है उनके अंदर से लहू और पानी निकला। ये वही पवित्र लहू है, सारे जगत के लिए बहाया गया। और 35वें वाक्य में लिखा हुआ है, 35वें वाक्य में, जिसने यह देखा उसने गवाही दी और उसका गवाही सच्ची है, और वह जानता है कि वह सच कहता है, कि तुम भी विश्वास करो। यहाँ पर इस बात को यूहन्ना लिखता है कि उसकी गवाही सच्ची है, और जिसने उसने जो गवाही दिया उसकी बातें सच है बोलकर लिखा हुआ है, जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। इस यीशु मसीह के उस पवित्र लहू में एक छुटकारे की बातों को हम प्राप्त करते हैं। यीशु मसीह के इस लहू के द्वारा हमारे जीवन में उस एक बीमारी से आजादी को प्राप्त करते हैं। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, पहले पतरस 1 अध्याय उसके 18 और 19वें वाक्यों को पढ़िए। पहला पतरस उसके पहले अध्याय उसके 18 और 19वें वाक्य को मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। पहला पतरस की पत्री उसके 1 अध्याय 18 और 19, उसमें क्या लिखा है 18वें वाक्य में, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उसमें तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ। ये पतरस पुराने हमारे चाल चलन के बारे में कहता है, हमारा स्वभाव के बारे में कहता है। हमारा छुटकारा हमारे अच्छे स्वभाव के द्वारा नहीं, हमारे किसी पैसों के द्वारा नहीं, या हमारे बाप दादाओं के कुछ अच्छे कर्म के द्वारा नहीं हुआ है, परंतु 19वें वाक्य को वो बेहतरीन बात को बोलता है। 19वां वाक्य पहला पतरस 1 अध्याय के 19वें वाक्य में, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को हम हमारे जीवन में कभी भी भूलने ना पाए कि हमारा छुटकारा या हमारा शुद्धिकरण या हमें निष्कलंक बनाने की बात केवल और केवल यीशु मसीह के उस निष्कलंक लहू से और बहुमूल्य लहू से और निष्कलंक मेमने के द्वारा हुआ है। हमारे लिए एक मेमना यीशु मसीह है, उस निष्कलंक मेमने के द्वारा हम पापों से आजाद किए जाते हैं, और दूसरा उसी बहुमूल्य मेमने के लहू के द्वारा हम छुटकारा पाते हैं, जिसको हमें अच्छे से समझने की भी आवश्यकता है। मेरे प्यारो, आज इस बात को जानना हमारे लिए पर्याप्त बात है कि उस पवित्र मेमने के द्वारा और उसी मेमने के पवित्र लहू के द्वारा हमारा छुटकारा है। उसी पवित्र मेमने के लहू के द्वारा ही हम अपने जीवन में आजादी और छुटकारे की बातों को ला सकते हैं। इसी के लिए यहूदा को देखिएगा, यहूदा का पत्री में यहूदा भी इस बात की पूर्ति करते हैं। यहूदा उसके 1 अध्याय के 24वें वाक्य को देखिएगा। यहूदा की पत्री उसके 1 अध्याय के 24वें वाक्य को देखिए। आप जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष खड़ा कर सकता है। हमें निर्दोष
निर्दोष खड़ा करने के लिए इस ये मेमना और उसके लहू की ताकत पर्याप्त है। और इसी के द्वारा इस मेमने के लहू के द्वारा ही हम हमारे जीवन में आजादी और छुटकारे की बातों को प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हम समझने की आवश्यकता है और जानना की आवश्यकता है। और एक वचन को मेरे साथ देखिएगा, दूसरे तिमोथी उसके तीसरे अध्याय के 11वें वचन को देखिएगा। दूसरा तिमोथी की पत्री दूसरा तिमोथी के तीसरे अध्याय दूसरा तिमोथी तीसरे अध्याय 12वें वचन में, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते वे सब सताए जाएंगे। हमारे लिए जो मेमना जो यीशु मसीह है, उसी के पवित्र लहू के द्वारा हम अपने जीवन की बातों को जानते हैं और समझते हैं, जिसे याद रखें। और एक वचन इफिसियों का पत्री उसके 1 के 7 को पढ़ लीजिएगा। इफिसियों का पत्री उसके पहले अध्याय के 7वें वचन। इफिसियों का पत्री पहले अध्याय 7वां वचन में, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिली। यहाँ पर पौलुस इस बात को जोर देता है कि हमें इस मेमने के लहू से क्या मिला है। तो सबसे पहले हमें छुटकारा मिला, दूसरा हमारे अपराधों की क्षमा मिली, और अनुग्रह रूपी धन भी हमें मिला है। मेरे प्यारो, इसी के लिए यीशु मसीह के उस बहते लहू को हमारे जीवन में याद करने की आवश्यकता है कि वो यीशु मसीह का लहू किस किस काम के लिए बहाया गया, और उस लहू की उस ताकत में, उस लहू में एक जयवंत का जीवन भी था। उसी जयवंत का जीवन को जीते समय हमारे जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करने पाए। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। और एक वचन को पढ़ेगा, प्रेरितों के काम 14 अध्याय के 22वें वाक्यों को पढ़ रहे हैं हम। प्रेरितों के काम उसके 14वें अध्याय के 22वें वाक्य। प्रेरितों के काम उसके 14 अध्याय के 22वें वाक्य। प्रेरितों के काम उसके 14वें अध्याय के 22वें वाक्य में, प्रेरितों के काम 14 अध्याय 22वें वाक्य को यहाँ पर चेले लोग किस समस्याओं में, किन परिस्थितियों में, किन हालातों में, जब विपरीत बातें होने के बावजूद भी यीशु मसीह की जी उठी सामर्थ को लेकर बड़े क्लेश के साथ और बड़े दुख उठाते हुए, क्योंकि उनको पता था इस यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम लोगों का ना केवल छुटकारा मिला है, परंतु इस यीशु मसीह के बहे लहू के द्वारा एक बड़ी विजय हमारे जीवन में मिली है। और इस विजय की घोषणा को वो क्लेशों में, सतावट में, जब कलीसिया आदि कलीसिया के ऊपर कई प्रकार के हमले होते थे, उस समय बड़े हियाव के साथ वो गवाही को भी देते थे, जिसके लिए 14 के 22 में लिखा हुआ है, और चेलों के मनों को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। मेरे प्यारो, इस बातों को हमें समझना है कि हमारे जीवन में भी बड़े क्लेश उठाकर हमें उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की आवश्यकता है, जिस राज्य की बातों को परमेश्वर ने हमें दिया, जिस राज्य के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार की बातों में कहा, और परमेश्वर ने कई प्रकार के कार्यों को कहा, जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। इसी के लिए हम इस बातों को जानने पाए
कि परमेश्वर ने हमें उसके पुत्र के उस लहू के द्वारा हमें मुक्ति को दिया है, परंतु साथ ही साथ मत्ती के 12वें अध्याय 36 और 37 वाक्यों को देखिए। मत्ती 12 अध्याय 36 और 37। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। 37। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के ही कारण दोषी ठहराया जाएगा। मेरे प्यारों, इस बातों को हम समझने की आवश्यकता है। हमें निर्दोष साबित करने के लिए यीशु मसीह का उस मेमने का लहू पर्याप्त है। हमारे अपराधों से हमें छुड़ाने के लिए उस यीशु मसीह का लहू पर्याप्त है, परंतु इसके लिए हमें इस बात को भी समझने की आवश्यकता है कि वो परमेश्वर के पवित्र लहू के द्वारा हमारे अंदर एक छुड़ौती और छुटकारे की बात आती है। इसी के लिए इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में इस प्रकार के बड़े कार्य करने पाए। इस विषय को हम और अच्छे से समझे कि यीशु मसीह के उस लहू के द्वारा जहाँ जहाँ यीशु मसीह, हमें इस बात को समझने पाए कि वो यीशु हमारा एक मेमना है और हमारे लिए सारे जगत के पापों के लिए, इस जगत के सारे पापों को ढा देने वाला एक मेमना है। और उसी मेमने के द्वारा और उसके लहू के द्वारा हमारे अंदर बड़े छुटकारे की बातें आती है। हम अपराधों से छुटकारा पाते हैं, पापों से छुटकारा पाते हैं, श्रापों से छुटकारा पाते हैं, क्योंकि उस पवित्र यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में कार्य करता है। मेरे प्यारो, उस लहू में जो ताकत है, ये लहू की ताकत को जब अपने जीवन में हम महसूस करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े से बड़े कार्य करेगा। आइए हम प्रार्थना करें और इस सत्र को खत्म करें। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। शांति देता, आनंद देता प्रभु। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। प्रभु जी, आपके उस लहू के लिए धन्यवाद देते हैं। इस लहू के द्वारा हमारे जीवन में एक नई बातें, नई ताजगी आती है। साथ ही प्रभु जी, इस नई वाचा के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम इस बात को कभी भी भूलने ना पाए प्रभु कि आप हमारे लिए एक निर्दोष मेमना साबित हुए और इसी निर्दोष मेमने के द्वारा, बहे गए लहू के द्वारा हमारे जीवन में बड़े कार्य हुए हैं। इस बातों को हम समझ नहीं पाए प्रभु। आपके उस पवित्र लहू के द्वारा हमें हमारे अपराधों की क्षमा मिली, हमारे श्रापों से आजादी मिली प्रभु। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ओ तेरी स्तुति करते हैं राजा, महिमा, आदर, गौरव आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते प्रभु, आमीन। वो आपका आशीष दे। धन्यवाद।